Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने पिछले भाग में हमने किया था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है ना, इसके बारे में हम समझ रहे थे कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होता है, किससे, जब कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं। आज हमें मोलर कंडक्टिविटी के बारे में समझना है कि मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, है ना। तो इसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल हमने समझा था कि आपका ये जो कंडक्टिविटी होती है, पहली तो बात हमने क्या किया था, कंडक्टेंस का, है ना। कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन को कम करने से कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। और जो कंडक्टिविटी होती है यानी के, आपका के जो है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, कई बार आ चुका है कि वाई कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, है ना। या व्हाट हैपन टू कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, है ना। तो ये चीज, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे यानी हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो उस वजह से जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज करते हैं। और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करने से होता क्या है कि आपका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमने बात की थी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होने लगती है। आज हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, है ना। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जिसको कि हमने किससे डिनोट किया था, लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टिविटी को हमने लैम्डा एम से डिनोट किया था। ठीक है ना, लैम्डा एम से डिनोट किया था। और हमने कहा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है आपकी, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, यानी मोलैरिटी। ये हमने बात की थी मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। अब होगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है ना, कैसे डिपेंड करेगी, क्या होगा डाइल्यूशन होने से। ठीक है ना, डाइल्यूशन होने से यानी कंसंट्रेशन होने से मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखिए होगा क्या, अगर मैं करता हूं डाइल्यूशन, मतलब मैं कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूं। कंसंट्रेशन कम करने से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन कर रहा हूं ज्यादा, ये डाइल्यूशन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डाइल्यूशन को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो डाइल्यूशन अगर बढ़े, है ना, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज हो, तो डाइल्यूशन इंक्रीज होने से क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज होने से आपका जो के है, के वो क्या होती है, जो के है यानी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो के क्या हो रही है, के आपका डिक्रीज हो रहा है। के क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी हमने पीछे करी थी, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी के है, और के और डेल्टा एम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डिक्रीज होगी के तो डेल्टा एम भी डिक्रीज होगा, यानी जो डेल्टा एम है मोलर कंडक्टिविटी वो भी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। पहली बात, एक पहली बात तो ये है हमारे पास। ठीक है ना, दूसरी बात हमने कहा अगर अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ।
अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलारिटी में क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलारिटी में क्या फर्क पड़ेगा भाई, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज करी गई तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से हुआ क्या कि जो एम है, मोलारिटी है, मोलारिटी क्या हो गई, मोलारिटी आपकी क्या हुई, जो कैपिटल एम है वो इंक्रीज कर गई, सॉरी मोलारिटी कैपिटल एम क्या करी आपकी, डिक्रीज करी, है ना। कैपिटल एम क्या हुआ, डिक्रीज करा। अब कैपिटल एम अगर डिक्रीज किया, मोलारिटी अगर डिक्रीज करी तो डेल्टा एम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा एम ने इंक्रीज करना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई जो डेल्टा एम है यानी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहीं पे दो केस में एक बारी में तो हो क्या रहा है, एक बारी में डेल्टा एम डिक्रीज हो रहा है, एक बारी में डेल्टा एम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी पे। ठीक है ना भाई, यहाँ पे दो केस मैंने आपको बताया, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई तो डेल्टा एम डिक्रीज हुआ, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी डिक्रीज हुई, मोलारिटी डिक्रीज हुई तो डेल्टा एम इंक्रीज हुआ। दो एक ही जगह पे दो अलग अलग बातें आ रही है। तो एक्सपेरिमेंटली ये हुआ कि जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम किस पे डिपेंड करता है ज्यादा, डेल्टा एम डिपेंड करता है ज्यादा किस पे, मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। डेल्टा एम ज्यादा मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, तो मोलैरिटी के हिसाब से जो चीजें हो रही है, तो हमें पता है कि भाई डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम आपका के इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम है। अगर ये कैपिटल एम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डेल्टा एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे डेल्टा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होएगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, when concentration of solution decreases, जब हम concentration को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, हमने क्या किया, डाइल्यूशन बढ़ गया, वहां पर डाइल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया, डाइल्यूशन इंक्रीज कर गया। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा वॉल्यूम, मतलब ज्यादा वॉल्यूम में अब आयंस प्रेजेंट है ना, तो ज्यादा वॉल्यूम में आयन प्रेजेंट है, यानी आयंस की जो डेंसिटी है वो कम हो गई, तो डेल्टा एम इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कंफ्यूज मत होएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, है ना। ये बात थी मोलर कंडक्टिविटी की, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे कि भाई जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो हमें पता है भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनका जो डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है ना। स्ट्रॉन्ग तो एकदम से 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत देरी से डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत देरी से क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हुआ कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे हमने कंसंट्रेशन क्या करी, कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज किया, तो भाई कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हैं, यानी डाइल्यूशन बढ़ाया आपने, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भाई अभी ज्यादा वॉल्यूम पे है तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा वो इंक्रीज करा। अब अल्फा इंक्रीज किया तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो भी इंक्रीज कर गए, है ना। नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए,
ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब कितनी तेजी से कोई चीज टूट रही है, वहां पर डिसोसिएट हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बड़ी जल्दी से टूटते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को टूटने में समय लगता है। लेकिन कंसंट्रेशन कम करने से हुआ क्या, वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो आपका अल्फा की वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बढ़ गई। मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ज्यादा आयंस अभी टूट रहे हैं, यानी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो डेल्टा एम है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज आपकी कर जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ठीक है ना। ये ग्राफ है हमारे पास, किस किस के बीच में है, इसके बीच में है आपके पास डेल्टा एम और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। डेल्टा एम और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या है, डेल्टा एम और इसके बीच में हमारे पास क्या है, ग्राफ है। तो इससे आप समझेंगे कि भाई कैसे ये चीजें हो रही है। ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे इसको, आप देखें। ये हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH। तो कंसंट्रेशन कम करने से, कंसंट्रेशन को हम धीरे 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 कम कर रहे हैं, पीछे की तरफ कर रहे हैं, कम 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 कर रहे हैं। तो ये जा रही है वैल्यू। ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे HCO, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है CH3COOH का ग्राफ है। ठीक है ना, CH3COOH का ग्राफ है। इसी तरीके से आप देखो HCOOH का ग्राफ, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो ये जा रहा है ग्राफ किसके लिए, HCOH के लिए, HCOOH के लिए ग्राफ जा रहा है। ठीक है ना। तो लेफ्ट की तरफ हम जब जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं ना लेफ्ट की तरफ, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा, डाइल्यूशन बढ़ रहा। तो आपका जो डेल्टा एम है, जो डेल्टा एम है आपके पास, डेल्टा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आएगी कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे कर रही है। ठीक है ना। इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो ये तो हमने देखा, हमने वेरिएशन देखा किसका, मोलर कंडक्टिविटी का देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हमने बनाया। ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जब ग्राफ बनाए तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे ग्राफ बनेगा, कि ये हमारे पास है इस तरीके से, √C और यहाँ पे डेल्टा एम, √C और डेल्टा एम है। ठीक है ना, √C डेल्टा एम। अब हमें पता है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि KCl, तो कंसंट्रेशन कम करने से हम देखेंगे भाई, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा एम क्या इंक्रीज कर रहा है। आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा, आपने देखा कि जैसे जैसे आपने कंसंट्रेशन कम किया तो ये ग्राफ डेल्टा एम की तरफ जा रहा है, यानी डेल्टा एम इंक्रीज कर रहा है। वीक इलेक्ट स्ट्रॉन्ग में भी इंक्रीज करेगा। अब ये सपोज हमारे पास KCl है, तो KCl का ग्राफ ऐसे 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 गया, जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन करी तो डेल्टा एम की तरफ बढ़ता गया, इंक्रीज करते गया, और ये क्या करेगा, जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। भाई यहाँ पे क्या था, ये ओरिजन है ना, यहाँ पे क्या ओरिजन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है। इस तरफ बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और इधर को जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी 0 की तरफ। अब ये जो KCl का ग्राफ है, ये वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बड़ी तेजी से डिसोशिएट होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन कम करी तो ये डेल्टा एम की तरफ इंक्रीज करते हुए गया। ठीक है ना। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे डेल्टा एम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और इससे बाहर को भी चले जाता है, क्या होता है, इससे ये बाहर को भी चले जाता है। तो जैसे ये इससे बाहर को चले जाएगा, है ना, 0 से भी को हम इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, ये बोलते हैं डेल्टा एम इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एम इनफाइनाइट। डेल्टा एम इनफाइनाइट का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डेल्टा एम इनफाइनाइट क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी, ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी
at infinite dilution, at infinite dilution, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी एट इन डेल्टा इनफाइनाइट एम क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस आप डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम हो रही है ना। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो रीजन है स्मॉल वेरिएशन का रीजन क्या है, स्मॉल वेरिएशन का रीजन ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण स्मॉल वेरिएशन आता है इसमें। तो यहाँ पे डेल्टा मैंने आपको बता दिया, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, और इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। डेल्टा एम को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको पहले से अभी बताया मैंने कि जो डेल्टा एम है वो इंक्रीज करेगा यहाँ पर, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम कंसंट्रेशन जीरो अचीव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एकदम से क्या होता है, एकदम से क्या हो रहा है, जो डिसोसिएशन हो रहा है एकदम से हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को जीरो अचीव करके भी, मतलब कम बहुत डाइल्यूट करके भी हम उसको डेल्टा को पा सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें हमने क्या करा, कंसंट्रेशन कम करी। तो यहाँ पे हम डेल्टा इनफाइनाइट एम कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेल्टा इनफाइनाइट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीरो कंसंट्रेशन पे पहुंचेगा ही नहीं, है ना भाई। आप कंसंट्रेशन कम भी कर रहे हो तो भी वो जीरो कंसंट्रेशन पे नहीं पहुंचे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, एकदम से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। आए बात समझ में, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है ना। इस तरीके से होता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब इनमें क्या है बच्चों, एक आपके पास ग्राफ है, ठीक है ना, एक ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ ग्राफ है। उस इक्वेशन ऑफ ग्राफ से कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ ग्राफ बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ ग्राफ है क्या। हमको पता है कि इक्वेशन होगी ग्राफ की, ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है। अब y क्या है आपके पास, भाई हमने यहाँ पढ़ा पीछे, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है ना। भाई ये y एक्सिस में है, डेल्टा एम क्या है, y एक्सिस में है ना। अंडर रूट सी किस में है, x एक्सिस में है, ठीक है ना। अंडर रूट सी x एक्सिस में है आपका। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा एम हो गया y एक्सिस में, इज इक्वल टू m। m हमारे पास क्या है, स्लोप है। m हमारे पास क्या है, स्लोप है, ठीक है ना। स्लोप हमारे पास m है। और c हमारे पास जो x है हमारे पास, x हमारे पास अंडर रूट सी है। x हमारे पास क्या, अंडर रूट सी आपको बता भी, x एक्सिस में x हमारे पास क्या है, अंडर रूट सी हमारे पास x एक्सिस में x है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे कि भाई जो स्लोप है हमारा, जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो कैसा है। m का मतलब होता है स्लोप, ये जो m है ना, m इसका मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप होता है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ग्राफ कैसे बन रहा, भाई हमारे पास जो ग्राफ है वो ऐसे को आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो जब ऐसे को आएगा ग्राफ, तो उसका जो स्लोप आता है, स्लोप वो आता है नेगेटिव। जब ऐसे को बनता है ना ग्राफ, ऊपर ऐसे को जाता है ग्राफ, तो नेगेटिव होता है स्लोप। और अगर ऐसे को जाएगा ग्राफ, कैसे, ऐसे को जाएगा ग्राफ, इस तरीके से जाएगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे जा रहा स्लोप नेगेटिव है, तो हमें तो ये वाला ग्राफ, हमें तो ये वाला ग्राफ देख बन रहा ना हमारा, ऐसे तो बन रहा है हमारा ग्राफ, इस तरीके से स्लोप हमारा, इस तरीके से तो स्लोप जा रखा हमारा है ना। इस तरीके से अगर ऐसे को जाता तो पॉजिटिव होता, ऐसे को जा रहा तो नेगेटिव हो रहा, है ना। ऐसे हो जा रहा तो नेगेटिव होगा। तो हमने बोला कि सपोज इसकी वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास b दे रखी, तो माइनस b हो जाएगी। और प्लस c हमारे पास क्या है, जो हमारे पास c है, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास होता है इंटरसेप्ट, है ना। ये जो c है ये क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट होता है। c हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, जहाँ पे
क्या होता है, इंटरसेप्ट हो रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, इधर मिल रहा है, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैक्सिमम है डेल्टा, और यहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पे ये स्लोप यहाँ पे कट हो रहा है, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेमडा इनफाइनाइट एम। कितना, लेमडा इनफाइनाइट एम है। तो हम इसको लिख देंगे भाई, लेमडा इनफाइनाइट एम हम इसको लिख देंगे। तो डेल्टा एम इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस डेल्टा एम इनफाइनाइट, ठीक है ना, डेल्टा एम इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी, है ना, बी रूट सी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ग्राफ हो गई। इक्वेशन ऑफ ग्राफ होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे डेल्टा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ये आपके पास क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। सी आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आपके पास बी है वो क्या है, कांस्टेंट है। बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ना, जो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। ये हमारे पास बी क्या है, स्लोप आया ना, ये स्लोप आया, ये कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कि भाई जैसा सॉल्वेंट है उस तरीके से डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, ठीक है ना, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन ऑफ ग्राफ है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ग्राफ। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इससे आप अगर प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है ना। सैंपल पेपर में आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ग्राफ है। आई होगी बात आपको ऐसे समझ में कि भाई कैसे हमने करना है। तो हमने जो वेरिएशन था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का, वो हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में होता क्या है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आज हमने पढ़ा। अगले भाग में हम आपके लिए खोलरास लॉ लेके आएंगे, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसी है, उस पर डिपेंड। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने देखा, मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। आप रिवाइज करें एक बार, ताकि आपको और बेहतर से ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।